तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सोने की सिक्के चलवाया, उसका नाम क्या था, दिरहम या टक्का। तो इसका नाम था गाइज दिरहम। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गाइज, सुल्तानी और गाजा की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन थे, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी। ठीक है। सुल्तानी और गाजा की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे आपके मोहम्मद गजनवी। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आपके टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है। एंड गाइज इसी प्रकार के आप लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवी वंश को और किस नाम से जानते हैं, यानी कि गजनवी वंश को और किस नाम से जानते हैं, यामनी वंश या मामलुक वंश। तो आंसर है गाइज यामनी वंश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने जयपाल के पुत्र को 1009 में पराजित किया, उस पुत्र का नाम क्या था। यानी कि मोहम्मद गजनवी ने जयपाल के पुत्र को, तो उसका महिपाल या आनंद पाल, तो उसका नाम था गाइज आनंद पाल। ठीक है। अभी आपके 1 मिनट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, किस मंदिर को लूटा था, बताइए, शिव मंदिर कि विष्णु मंदिर था। तो वो आपका बताइए जल्दी। तो वो आपका था वो गाइज शिव मंदिर। ठीक है। 1025 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरकोट के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी ने कितने ईस्वी में आक्रमण किया, 1008 या 1015। तो आपका होगा आंसर 1008। नगरकोट के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी ने। अधिकतर क्वेश्चन आपका हिस्ट्री है। ठीक है, जो कि हर एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण किसने शुरू करवाया, बताइए। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल किए या 13 नवंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू। तो मुझे तो लगता है वल्लभ भाई पटेल ही होंगे ज़्यादा। 13 नवंबर, डेट सेम है, याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर को दोबारा, क्योंकि एक बार बर्बाद कर दिया था ना इन लोगों ने, लूट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई 1991 को सोमनाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति द्वारा किया, राष्ट्रपति का नाम क्या है, जाकिर हुसैन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उस समय आपको कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से थे, आपके थे राजेंद्र प्रसाद भी 1951 में प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है। अभी तो सब आपको पता होगा। मैं आपको जीके जी राम मंदिर पर भी लेकर आऊँगा। ठीक है, जो कि हर किसी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध और कब हुआ, 1026 जाटों के विरुद्ध या 1027 जाटों के विरुद्ध। तो 1027 ईस्वी में जाटों को विरुद्ध था। ठीक है। अंतिम भारतीय आक्रमण के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया, 1177 मुल्तान के विरुद्ध या 1175 मुल्तान के विरुद्ध। तो आपको क्या था, 1175 में मुल्तान के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ, 1780 या 1178 की 1180। तो आपका होगा 1178। ठीक है। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण हुआ था। ठीक है, 1178 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, ये तो सभी लोग को पता होगा, 1191 में, और दूसरा था 1192 में। ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। देखिए इसमें गुड़िया है, मैं टेस्ट दे रहा हूँ, आप लोग भी टेस्ट दे सकते हो। ठीक है। जो भी इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, क्विज का नाम है क्विज स्टडी ग्रुप, एंड आपको टेलीग्राम पे होते हैं रेगुलर। ठीक है, फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1050 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, किस मंदिर को लूटा था, बताइए, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर। सेम क्वेश्चन फिर आ गया है, मैं तो भाई पढ़ रहे शिव मंदिर। ठीक है, शिव भगवान जी का मंदिर। ठीक है। और मैं बता दूं कि शिव को जो उपासक होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शैव बोलते हैं। ठीक है। और जो विष्णु को भगवान को जैसे पूजा करते हैं उनको उपासक, उसको बोलते हैं वैष्णव लोग। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है, 8, 3, 5, बताइए, 3, 5 की 10। तो अशोक के अभिलेखों को बांटा गया गाइज 3। ठीक है। अशोक पता है ना कौन थे, ये आपके थे मौर्य साम्राज्य में थे। ठीक है। अशोक के शिलालेखों की खोज कितनी ईस्वी और किसने किया, अशोक के शिलालेख बताइए, सबसे जेम्स प्रिंसप ने किया या पॉटरसन या टॉलमी ने। तो मुझे तो लगता है कि जेम्स प्रिंसप का ही ज़्यादा नाम सुनता, बट ये रॉन्ग है गाइस। ठीक है। 1750 में आपको किए थे पादेट्री फैंथलर, याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख। कनिष्क के राजवैद्य जो आयुर्वेद का विख्यात उनका नाम क्या बताए, चरक नागार्जुन पानी। तो यह बहुत आसान है, चरक सभी लोग मारेंगे, क्योंकि कनिष्क के समय एक ज़्यादा मतलब डॉक्टर यानी कि राजवैद्य गुरु बोल सकते हैं, आयुर्वेद में यही ज़्यादा फेमस थे, चरक थे। ठीक है। नागार्जुन भी इन्हीं के समय थे और पाणिनि भी इन्हीं के समय थे। पाणिनि कौन है, व्याकरण के ज्ञाता है। ठीक है। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में, बताइए, कनिष्क, अशोक या रुद्रा प्रथम। मथुरा शैली, तो देखते हैं कनिष्क के, राइट, एकदम राइट है। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किसके शासनकाल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ, बताइए, शक, कुषाण या गुप्त काल। यानी कि बुद्ध के खड़ी प्रतिमा का हुआ, बताइए। तो कुषाण काल ही हुआ था, आपको याद रखिएगा,
कुषाण काल का कौन संस्थापक है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो गाइज प्लीज़ कर सकते हो। कुषाण काल का कन्नौ वंश का संस्थापक बताइए कौन है। वासुदेव, विद्या सिंह, तो कन्नौ वंश के हैं वासुदेव हैं, ठीक है। और कुषाण वंश के आप लोग को बताना है, ठीक है। कन्नौ वंश था वासुदेव। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 22 नंबर में। किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई बताइए। 1935, 1909, 1891, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन जो हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ किसके अनुवाद है बताइए। महाभारत, सुरसागर या पंचतंत्र। तो मैं ऑप्शन मारता हूँ आपको पंचतंत्र, यानी कि अनवार ए सुहाइली नामक जो ग्रंथ है पंचतंत्र है। पंचतंत्र कौन लिखे गाइज, तो विष्णु शर्मा लिखे, याद रखिएगा। महावीर के पुत्री का क्या नाम था। संघमित्र, अनुजा प्रियदर्शनी या यशोदा। यशोदा होगा कि संघमित्र होगा कि अनुजा प्रियदर्शनी है, ठीक है। महावीर के पुत्री का नाम वो मत समझना, महावीर मतलब कि क्या बोलते हैं, बजरंगबली नहीं समझना, श्री राम जी के जो प्रिय भक्त हैं। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में बताइए। 13 वर्ष, 16 वर्ष। तो आई थिंक मेरे लग रहा है इनका 16 वर्ष आयु था, ठीक है। 16 वर्ष सभी लोग को पता होगा। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष अवस्था में हुआ, तो 16 वर्ष का, ठीक है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी जयमंडल किस में बताइए। तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल। तो मन्नार की खाड़ी जो है ना गाइज, मुझे लगता है कि ये तमिलनाडु में होना चाहिए, राइट। यानी कि मन्नार की खाड़ी जयमंडल का आपको तमिलनाडु में उपस्थित है। आपको टोटल हो गए हैं 26 क्वेश्चन और आपके बाकी है 25 और। निसेट कहाँ की संसद बताइए। मिस इराक, इजराइल। तो इजराइल का देखते हैं निसेट, राइट है। मिस्र का आपको संसद का नाम है मजलिस, ठीक है। और इराक का आई थिंक इसका माइंड तो नहीं आ रहा है, मजलिस होगा इराक का भी। इजराइल का नहीं। श्रीनगर किस नदी के नाम से है, तो सभी लोग को पता होगा। श्रीनगर में झेलम, छिप्रा की यमुना, तो झेलम नदी, ठीक है। और जमुना आपको पता है ना, आपको दिल्ली के है किनारे स्थित। और छिप्रा नदी जबलपुर का तो नर्मदा है, छिप्रा का माइंड नहीं आ रहा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है बताइए। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, बेंगलोर, कानपुर। तो अधिकतर का जो अनुसंधान है ना गाइज, रिसर्च सेंटर, तो आपको अधिकतर का न्यू दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली। जैसे ICR का हो गया, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर का जो हो गया। चलिए 30 नंबर में आते हैं क्वेश्चन। गुप्त वंश का संस्थापक बताइए। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट उपेंद्र, श्रीगुप्त की चंद्रगुप्त। तो इनका भी श्रीगुप्त, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक। और आप लोगों को पता है ना, कमेंट में किसे बताना है। सलाल परियोजना, बगलियार परियोजना, दुलहत्ते परियोजना किसने, तो सलाल, ये हमें लगता है कि चिनाब नदी पर होना चाहिए, ठीक है, एकदम राइट है। लूनी नदी की चिनाब नदी किसने, तो आपको चिनाब नदी, ठीक है। सलाल परियोजना याद रखिएगा, ये जो 3 इसमें है ना, एक ही आएगा। सलाल परियोजना पूछेगा किस नदी पर है, या बगलिहार, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। उज्जैन, हाँ उज्जैन क्वेश्चन आया था ना, छिप्रा, जो मैं कन्फ्यूजन होता। तो उज्जैन जो है ना, वही आपका छिप्रा नदी किनारे बसा है, उज्जैन शहर, ठीक है, याद रखिएगा। महानदी कहाँ का है बता सकते हो आप लोग। गंगा नदी सब लोग को पता होगा, कानपुर और पटना का गंगा नदी किनारे बसा है। चलिए 33 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है। मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता। टाटा इंस्टीट्यूट, तो ये मुंबई में राइट है, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपको मुंबई है। एंड गैस सॉरी फॉर मिस्टेक, बगल से अगल बगल से कुछ सॉन्ग या कभी कभी बजते रहते हैं, ये तोता का आवाज़ आ रहा है, इसको सॉरी इसके लिए फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विटामिन खोज किसने किया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फंक, हॉपकिंस, एनीमैन। तो विटामिन खोज है फंक ने किया था, ठीक है। 35 क्वेश्चन है गाइस, ऋषिकेश किस नदी के किनारे बसा है। तो ऋषिकेश गंगा महानदी की ब्रह्मपुत्र नदी। तो मुझे लगता है कि ये गंगा नदी है, ऋषिकेश एकदम गंगा नदी, सही है, राइट, ऋषिकेश। चलिए अब 36 में हम लोग आते हैं। किस युद्ध में बाबर ने मेदनी राय को हराया था बताइए। बाबर ने घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तो मुझे लगता है कि चंदेरी का। घाघरा का युद्ध में कोई और था, उत्तरायण का युद्ध में तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों। चंदेरी का युद्ध है बाबर और मेदनी राय। भारत के एक उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय होगा 21 अनुच्छेद में बताइए। 124 या 110। भारत एक उच्च न्यायालय है तो सर्वोच्च न्यायालय होगा, मतलब भारत का एक उच्च न्यायालय है तो सर्वोच्च न्यायालय भी, यानी कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए ना। तो ये आपको आर्टिकल 124 में है, ठीक है। संसद की किसी भी कार्यकाल में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं करेगी, किस से बोला गया बताइए। तो आर्टिकल 151 के आर्टिकल 122, तो गाइज होगा
अनुच्छेद 122 में, ठीक है। संसद किसी भी कार्यकालीन न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय यानी कि जो है जजमेंट मेन, उसमें कितना। ध्यानचंद ट्रॉफी बहुत आसान है, सभी लोग बता सकते हैं इसमें। लॉन टेनिस का हॉकी होगा तो सभी बताते हैं हॉकी। अब मुझे आप लोग बताइए कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं। मैं बता दूँ आपका, क्रिकेट फुटबॉल में होते हैं 11, ठीक है। लॉन टेनिस में होता है 1 या 2, बैडमिंटन में भी 1 या 2, चेस में भी होते हैं 1 या 2। थॉमस कप बताइए किस खेल से संबंधित, गोल्फ या बैडमिंटन। तो थॉमस कप है गाइज आपका बैडमिंटन से, ठीक है। और गोल्फ आपको जो है ना गाइज, ये आई थिंक मेरे को लगता है नाइजर कप होता है ना। और आपको गोल्फ, हाँ, राधा मोहन कप भी आपका गोल्फ से संबंधित है। थॉमस कप फिर रिपीट क्वेश्चन 41 भी आपका हो जाएगा बैडमिंटन, ठीक है। थॉमस कप देखता हूँ मैं कितना टाइम हुआ आपका गाइज। हाँ 10 मिनट अभी हुआ है, ठीक है। मान सकते हो 11 मिनट आपका 41 क्वेश्चन करने में। लाल क्रांति का संबंध बताइए, मीट उत्पादन, टमाटर उत्पादन। तो मुझे ऑल ऑफ द दिया ऑप्शन में, क्या किया जाए। तो लाल का टमाटर या मीट, ऑल ऑफ देखते हैं मारते हैं, यानी कि एकदम राइट हुआ। यानी कि लाल क्रांति का संबंध आपका टमाटर से भी है और मांस का भी उत्पादन बोलते हैं, जैसे मीट बोलते हैं इंग्लिश में। आयुर्वेदिक उत्पादन किस समय, गुलाबी या गोल्डन क्रांति। तो गोल्डन क्रांति तो चावल आता है, आयुर्वेदिक उत्पादन तो लगता है गुलाबी क्रांति है, एकदम राइट है। आयुर्वेदिक उत्पादन किस संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति। एंड गाइस मैं जस्ट यूट्यूब में स्टार्ट करूँगा जल्द ही, बस उसी का मैं प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ, जो कि मुझे मैथ एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश को सबको पढ़ाना है। जूट के लिए गाइज कौन सा होगा, जूट या फूल उत्पादन के लिए सुनहरी जूट क्रांति है या काली जूट, तो सुनहरी क्रांति, ठीक है। जूट आपको ज़्यादा कहाँ पाया था, तो आपको पश्चिम बंगाल पाया था, ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में बताइए, युद्ध के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में मिला है। तो इनको तो शांति के क्षेत्र, युद्ध थोड़ी। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, पता है ना गाइज, नॉर्मन बोरलॉग आपको हरित क्रांति के जनक जिसे बोलते हैं, विश्व हरित क्रांति के जनक। दूध उत्पादन की श्वेत क्रांति का बताइए, शुरुआत कब हुई, 1970 कि 1917, 1970 ईस्वी में, ठीक है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई 1970 में, ठीक है, याद रखिएगा, ये भूलिएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग लास्ट आ चुके हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने किया, तो वर्गीज कुरियन के स्वामीनाथन, तो वर्गीज कुरियन। और जो हरित क्रांति का बोलेगा ना, तो स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है। और विश्व हरित क्रांति का तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। चलिए 48 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, लास्ट में पहुंच चुके हैं हम लोग। भारत में हरित क्रांति शुरुआत 1966 से 67, 1965 से 68, तो 1965 से 68 होगा, ठीक है। मुझे लगता है ये रॉन्ग दिया है, क्योंकि 1966 से 68 में हमारा हरित क्रांति की शुरुआत हुआ है, राइट होना चाहिए। इसमें क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किसने किया बताया, एम एस स्वामीनाथन। तो मैं अभी जस्ट आपको बताया था हरित क्रांति के जनक हैं, और विश्व का बोलेगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ है, आप लोग देख लेना, को कंफर्म करना। ये देखिए ओवर हो गया, ज्वाइन करने का था। तो इस प्रकार मैंने आपका टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड गाइस हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे, हरि ओम, विष्णु सीताराम।